तो दोस्तों कुवैत की 2 बड़ी अपडेट लेकर हाज़िर हुए हैं और दोनों ही अपडेट काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों से गुज़ारिश है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर से देखें और दोस्तों वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। जो मेरे दोस्त, जो मेरे भाई लाइक कर देते हैं, उन तमाम दोस्तों का दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तरफ, पूरी क्या अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर ये है, जैसा कि आप होते हैं कि जितने भी लोग 18 नंबर वीज़े पर कुवैत के अंदर काम करते हैं, अगर वो कुवैत से बाहर जाना चाहते हैं छुट्टी पर या किसी भी काम से वो कुवैत से बाहर जाना चाहते हैं, तो उनको एग्ज़िट परमिट लेना होता है। उसके बाद ही वो कुवैत से बाहर जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल पूछा गया कि एक एग्ज़िट परमिट को क्या 2 मर्तबा इस्तेमाल किया जा सकता है? 1 हफ़्ते टाइम रहता है, तो बंदा मिसाल के तौर पर दुबई गया और दूसरे दिन लौट आया, तो उस एग्ज़िट परमिट में अभी भी 2-3 दिन का टाइम है। तो क्या उस एग्ज़िट परमिट पर दोबारा कुवैत से बाहर जाया जा सकता है या नहीं? तो इस सवाल का जवाब देते हुए मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर की तरफ से या उनके अधिकारियों की तरफ से यहाँ पर कहा ये गया है कि एग्ज़िट परमिट एक मर्तबा जारी किया जाए तो उसका इस्तेमाल एक ही मर्तबा किया जा सकता है। बाद में उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, चाहे उसके अंदर वक़्त हो या ना हो। यानी अगर उसके अंदर टाइम है 1-2 दिन का, तब भी उस एग्ज़िट परमिट का इस्तेमाल दोबारा नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर के अधिकारियों की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि आप कुवैत से बाहर जा रहे हैं, तो एक ही मर्तबा एग्ज़िट परमिट लगवाएँगे, तो एक ही मर्तबा आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोबारा आप उसके अंदर एंटर करेंगे, दोबारा अगर आपको फिर कहीं जाना है, तो आप दोबारा से एग्ज़िट परमिट के लिए अप्लाई करें। दोबारा आपको एग्ज़िट परमिट जो है वो जारी किया जाएगा, उसके बाद दोबारा आप सफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत के अंदर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, जो स्नैपचैट पर जुआ ऑनलाइन खिलवा रहा था लोगों को और इसके लिए उकसा रहा था। और कुछ केस में वो क्या करता था कि लोगों से पैसे लेकर और उनको ब्लॉक कर देता था। इस तरीके से वो लोगों के साथ धोखाधड़ी भी कर रहा था, लोगों को जुआ भी खिलवा रहा था। इस तरीके से वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके पैसे भी कमा रहा था और लोगों के साथ फ्रॉड भी कर रहा था। जैसे ही मिनिस्ट्री टीम को इस बारे में जानकारी मिली, मिनिस्ट्री टीम ने इस बंदे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इस बंदे को गिरफ्तार कर लिया है। तमाम लोगों से कहा यह गया है कि ऑनलाइन जुआ या फिर ऐसे भी आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो जुआ वगैरह बिल्कुल भी ना खेलें, और साथ में यहाँ पर ये भी कहा गया है कि ये बंदा लोगों को लुभा कर भी पैसे लोगों से लेकर और बाद में उनको ब्लॉक कर देता था। ये कहता था कि आपका इनाम निकल जाएगा, वो निकल जाएगा। इस तरीके से वो लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा था, लोगों से पैसे लूट रहा था। दोस्तों आप लोगों को याद रहे कि सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया पर जहाँ अच्छी चीज़ें हैं, वहाँ पर बुराई भी है। तो आप लोगों को सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। आप हर एक बंदे के झांसे में ना आएँ, हर एक बंदे के चक्कर में ना आएँ, क्योंकि लोगों के साथ सोशल मीडिया पर फ्रॉड भी होता है, लोगों से पैसे भी ऐंठ लिए जाते हैं और बाद में बंदे को ब्लॉक कर दिया जाता है। इस तरीके से भी लोगों को लूटा जा रहा है सोशल मीडिया के ज़रिए। तो तमाम लोगों को चाहिए कि सोशल मीडिया का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो सतर्क और सावधानी ज़रूर बरतें।